नगर परिषद लांजी में भाजपा का कब्जा हो चुका है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए संपन्न हुए चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार रेखा कालबेले और उपाध्यक्ष के उम्मीदवार संदीप रामटेक्कर ने कांग्रेस की उम्मीदवार को 3-3 मतों से पराजित किया है। इस तरह से लांजी नगर परिषद में 5 साल बाद पुनः भाजपा की वापसी हुई है। उपाध्यक्ष के चुनाव में एक समय तक ऐसा लग रहा था कि कुछ पार्षद अपना पाला बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही पदों के लिए संपन्न हुए चुनाव में भाजपा को 9-9 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार पूनम आसटकर को 6 मतों से संतोष होना पड़ा है। आइए नज़र डालते हैं लांजी नगर परिषद की इस चुनावी खबर पर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर परिषद लांजी में भाजपा की रेखा कालबेले अध्यक्ष चुनी गई है, तो वही उपाध्यक्ष के चुनाव में संदीप रामटेक्कर ने निकटतम प्रतिद्वंदी को 3 मतों से पराजित किया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि उपाध्यक्ष के चुनाव में उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से जरूर नामांकन के अंतिम क्षणों में प्रत्याशी बदला गया। मोनू पसीने की जगह पूनम को ही उम्मीदवार बनाया गया। इसके बावजूद वोटों में कोई तब्दीली नहीं हुई। अंततः दोनों ही पदों पर भाजपा ने कांग्रेस की उम्मीदवार को 3-3 मतों से पराजित कर नगर परिषद लांजी में कब्जा कर लिया। नगर परिषद लांजी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। दोनों ही पदों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। भाजपा की उम्मीदवार रेखा कालबेले को 9 वोट मिले हैं, वही प्रतिद्वंदी कांग्रेस की उम्मीदवार को 6 वोट मिले हैं। इसी तरह से उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार संदीप रामटेक्कर को भी 9 वोट मिले हैं, जबकि 6 वोट से कांग्रेस की पूनम आसटकर को संतुष्ट होना पड़ा है। इस जीत को आखिरकार भाजपा के उम्मीदवार किस तरह से देख रहे हैं और लांजी नगर के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं होगी, आइए सीधा उनसे हम चर्चा के माध्यम से समझते हैं। बताएंगे मैडम। हम 8 नंबर 7 से लड़े हैं। जो भी वहाँ का शिकायत होगा हम उसको पूरा करेंगे और अपने पूरा काम पे फोकस करके अच्छा से ध्यान देंगे। ये जो पूरी जीत मिली है आपको, किस तरह का आशीर्वाद मानते हैं नगर परिषद की जनता का, और क्या प्राथमिकताएं शहर में है जिसको आप प्राथमिकता से पूर्ण करने का भरोसा दिलाएंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद है अपने जनता का, वार्ड वालों का, सबका। जो भी काम होगा वो हम पूरा करेंगे और अच्छा से करवाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं आने देंगे। तो जनता ने जो भरोसा जताया है भाजपा पर, उस भरोसे पर खरा उतरेंगे, ये कहना है भाजपा की विजयी उम्मीदवार का, जो कि अब नगर परिषद लांजी की प्रथम नागरिक यानी कि नगर अध्यक्ष बन चुकी है। उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार संदीप रामटेक्कर हमारे साथ मौजूद है। संदीप भाई, बताएंगे किस तरह की प्राथमिकताएं रहेगी, और सबसे पहले तो आप इस जीत पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, ये बताएं। ये जो जीत है, आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे 8 पार्षद जो जीते हैं, ये निश्चित तौर पे नगर पंचायत की जनता की जीत है, जिनने आज भरोसे के साथ हम लोगों को यहाँ पर लाया है। और जो आने वाले 5 साल हमें दिए हैं, ये एक विकास के लिए एक नया कीर्तिमान होगा, और साथ ही भाजपा की ये बहुत बड़ी जीत है। चुनाव संपन्न होने के बाद एसडीएम ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रमाण पत्र प्रदान किया। अध्यक्ष पद की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाते हुए नगर में रैली निकाली और खुशी का इजहार किया। गौरतलब है कि लांजी में 15 पार्षदों में से 7 पर भाजपा के पार्षद चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस के 4 और 3 निर्दलीय जीत कर आए थे। मतगणना के बाद से ही भाजपा को एक निर्दलीय पार्षद ने समर्थन दे दिया था, जिससे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव से पहले ही भाजपा बहुमत में आ गई थी। कांग्रेस ने जरूर यहां पर 2 निर्दलीयों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया। बावजूद इसके कांग्रेस की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाई। भाजपा ने तमाम कयासों को मात देकर बहुमत से चुनाव जीत लिया। नगर परिषद में मिली इस जीत पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष आलोक चौरसिया ने बीजीटी न्यूज़ से प्रतिक्रिया में अपने विचार रखे। निश्चित ही यह चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। सभी प्रकार के हथकंडे अपनाए सभी लोगों ने, और ये जीत लांजी की जनता की जीत है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे 15 वार्ड के हमारे नगरवासियों को कि हमारे जितने भी पार्षद हैं, सभी मिलकर पीछे की बातें को भूलकर
एक लांजी को एक नई दिशा देंगे और प्राथमिकता के साथ अंतिम व्यक्ति का जो गरीब परिवार है उसकी जन कल्याण योजना है उसके तक हम पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। भाजपा के अध्यक्ष रमेश भट्टेरे ने इस जीत पर कहा कि यह विकास की जीत है। हमने कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों को विफल कर जनपद में मिली हार का बदला लिया। अति का अंत जरूर होता है। लांजी की हमारी सम्मानित जनता जनार्दन की हमारे मतदाताओं की जीत है। इस लांजी नगर पंचायत में जो चुनाव का प्रचार चल रहा था उस दौरान कांग्रेस कहीं पर भी नहीं थी। न तो वर्तमान में क्षेत्र की विधायक कांग्रेस की यहाँ पर है, न उन्होंने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कहीं ध्यान दिया था, न कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ लगा हुआ था। बहुत कम मतों से कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव में विजयश्री हासिल की। भारतीय जनता लांजी क्षेत्र की जनता ने, लांजी नगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षदों को विजयश्री दिलाया। 3 पार्षद हमारे अल्प मतों से हम लोग चुनाव में हार गए। हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बाकी पार्षद साथियों से और भी लोगों से निवेदन किया। और चूँकि आज भी ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में विकास को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानते हैं, पार्षदों ने हमारा साथ दिया। भाई संदीप रामटेक्कर जी ने, जो कि वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय पार्षद के रूप में विजयश्री हुए थे, उन्होंने तो सहर्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा कि मैं विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, अपने वार्ड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, और उन्होंने हमें साथ दिया। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं, लांजी नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और इस चुनाव में हमें 9 मत पार्षद ने अपने आत्मा की आवाज़ को सुना। जिनने भी हमें साथ दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना कि लांजी नगर के लिए क्या ज़रूरी है। और वास्तव में सही में सच्चे मायनों में कहूं तो लांजी नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अधिकार था, क्योंकि लांजी की जनता, यदि हम पूरे वोटों को जोड़े तो सर्वाधिक वोट हमारे पास है। लांजी की जनता चाहती थी कि नगर परिषद पे भाजपा का कब्जा हो। इस जीत का पूरा श्रेय यदि मैं किसी को दूं तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित समझ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को और इस लांजी नगर की जनता को। जी, विधानसभा क्षेत्र की बात करें, 2 बार से बीजेपी लगातार पराजित हो रही है। ऐसे में कितनी संभावनाएं प्रबल आप देख रहे हैं और क्या इस चुनाव से खासकर जीत मिली है इससे? देखिए, कोई भी जीत कार्यकर्ताओं में नई उत्साह का संचार करता है। लांजी यदि हम जनपद पंचायत की यदि हम बात करें, लांजी जनपद पंचायत में भी वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जीत की हकदार थी। ये दुर्भाग्य है कि लांजी क्षेत्र में एक महिला विधायक होने के बावजूद भी बार्गेनिंग का एक बड़ा काम महिला विधायक के द्वारा किया जाता है। हमारी एक जनपद सदस्य को उनके द्वारा अपहरण किया गया, जिस कारण से हम लांजी की जनपद पंचायत में हम लोगों को हार मिली थी, लेकिन किरनापुर में वहाँ हम लोगों ने विजयश्री हासिल की। आज लांजी नगर पंचायत की जीत हुई, यहाँ हमने जनपद की हार का अपना बदला लिया है। चूँकि अति का अंत जरूर होता है, अति सर्वत्र वर्जित। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की विधायक ने पूर्णतः अति मचा करके इस क्षेत्र में रखी है। आने वाले समय में भाजपा के कार्यकर्ता और लांजी क्षेत्र की जनता उसे उसका सबक सिखाएंगे।